बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम यूके के विज़िट वीज़ा के मतलब बात करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में खेला जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे वीज़े बहुत ज़्यादा जारी किए जाते हैं। वीज़ा अप्लाई करना भी निस्बतन आसान हो जाता है। आपको किसी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती, स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता। मज़ीद आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट भी क्लियर होता है। इन तमाम बातों के लिए आपके पास जो वर्ल्ड कप के मैच की टिकट होती है वही काफ़ी हो जाती है। और टिकट हासिल करने के मुतल्लिक़ हम गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से वो वीडियोज़ देखी जा सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपने इस मकसद के लिए विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये वीज़ा जो आपने अप्लाई करना है ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा कहलाता है। इसके मुख्तलिफ मकासद होते हैं। ये नॉर्मली 6 माह का वीज़ा होता है और टूरिज़म वगैरह के विज़िट वगैरह के मकासद के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके जो मकासद हैं वो मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बताऊँ, ये 6 माह का वीज़ा होता है और इसकी जो फ़ीस है वो नॉर्मली 93 पाउंड्स होती है। इसके 2 मराइल होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। और दूसरे मरले में आपको क्या करना होता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके आपको जेरीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाके आपने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है नॉर्मली 3-4 वीक्स होता है, तकरीबन 1 माह का टाइम लग जाता है। उस दौरान आपका जो केस है, जो वीज़ा एप्लीकेशन है, उसका फ़ैसला कर लिया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आप इस पेज पे देखें तो वीज़ा से मुतल्लक़ यहाँ पे काफ़ी तफ़सीलात मौजूद हैं। ओवरव्यू है, एलिजिबिलिटी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये काफ़ी सारी तफ़सीलात मौजूद हैं। इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करते हैं अप्लाई पे, ताकि हम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे इस पेज पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इंग्लिश है और काफ़ी सारी दीगर लैंग्वेज हैं। आप यहाँ पे उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री में मौजूद हैं, कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं और किसी और मुल्क में रहते हैं, वहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आप वो कंट्री इंटर करेंगे। जैसे अगर कोई यूएई में रहता है तो वहाँ पे लिखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस तरह इंडियंस यहाँ पे जो इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं, क्योंकि जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इंडिया पाकिस्तान सभी के लिए सेम है। तो यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है कि आपको इन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में से किसी एक पे जा सकते हैं आप, जो आपको करीबी है तो आप जा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जा सकते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे आई कैन गो और उसके बाद यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। इस पेज पे कुछ तफसीलात मौजूद हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे करेंगे स्टार्ट नाउ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पेज पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया है और वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ से करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपको एक ईमेल कर दी जाएगी कि आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ से उस ईमेल को देख सकते हैं। मज़ीद आपने वापस इसी पेज पे आ जाना है और यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। यहाँ सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेकंड नेम यानी सर नेम इंटर करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पासपोर्ट पे आपके नेम लिखे होते हैं। तो गिवन नेम्स यहाँ पे और पासपोर्ट पे जो सर नेम लिखा होता है वो आप यहाँ पे फैमिली नेम की जगह एंटर करके यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके अलावा भी आपका कोई नेम है, तो यस करके आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं जो भी नेम है। नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे और करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस लिखना है, आप जहाँ भी रहते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर आप कहीं बैरूनी मुल्क रह रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, और अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ रहते हैं तो आप वहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो एड्रेस जिस भी फॉर्मेट में हो आप उसको यहाँ पे लिखिए, अपना सिटी यहाँ पे लिखिए
और अपना प्रोविंस या स्टेट यहाँ पे लिख के अपना पोस्टल कोड, अगर पोस्टल कोड है आपको पता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं पता तो आप मालूम करके भी पोस्ट ऑफिस से पता करके लिख सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी काम चल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ इस पेज पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी आपका नंबर है, चाहे मोबाइल नंबर है या लैंडलाइन, जो भी आप इंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख के सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपने जो होम एड्रेस इंटर किया है तो वहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं तो आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप कई महीनों से उस एड्रेस पे रह रहे हैं तो आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और साथ में आप बता दीजिए कि आप कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, जितने अरसे से आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हैं तो वो आपका अपना है, आपने किराए पे लिया हुआ है, या आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, या कोई और सिचुएशन है। तो आप यहाँ से जो भी आप मुनासिब समझें वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आपका जेंडर है, योर जेंडर एंड रिलेशनशिप स्टेटस, आप मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे मैरिड और सिविल पार्टनर करेंगे, या फिर अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप सिंगल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पे कोई स्टेटस दिए हुए हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपकी नेशनलिटी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान, इंडियन हैं तो इंडिया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो ये फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हैं तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ वो सिटी आप लिखेंगे, पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पहले दिन है, उसके बाद महीना और उसके बाद ईयर है, तो वो आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। मज़ीद इसके अलावा आपके पास कोई और पासपोर्ट है तो आप येस करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके वो एंटर करेंगे। अगर कोई और पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ इससे मुराद ये है कि आपकी किसी और कंट्री से आपको कोई पासपोर्ट इशू हुआ तो उस हवाले से यहाँ पे पूछा जा रहा है, नहीं है तो नो कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू। और अगर आपके पास ID कार्ड है अपने मुल्क का तो आप यहाँ पे येस करेंगे और उसका नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिज़नेस करते हैं, या स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, या अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 काम करते हैं साथ में बिज़नेस भी करते हैं, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर स्टूडेंट अगर कुछ साथ जॉब वगैरह करते हैं तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयड, यानी जो भी आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें सिलेक्ट करते हैं अनएम्प्लॉयड करते हैं, यानी जो लोग जॉब नहीं करते उनकी हम बात करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपसे यहाँ पे योर इनकम एंड सेविंग्स का पूछा जा रहा है कि आपकी इनकम क्या है, आपकी सेविंग्स वगैरह के मतलब आपसे पूछा जा रहा है किस तरह की इनकम है। तो अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इनकम है, अदर रेगुलर इनकम है, तो आप इस पे टिक करेंगे। मज़ीद आपसे यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि आपके पास किस तरह की इनकम है, तो वो आप यहाँ पे उसको देखेंगे कि आपको अगर कोई पेंशन है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे बैंक वगैरह में लोग इन्वेस्ट करते हैं, या कोई और तरह की इनकम है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी इनकम है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपकी जो टोटल इनकम है। PKR आप सिलेक्ट करेंगे, यानी पाकिस्तानी रुपये, इस तरह इंडियन है तो वो इंडियन रुपये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल बताना पड़ेगा कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे लाजमी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। याद रखिए कि जो भी आप यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप यहाँ पे बताएंगे, वो बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट से साबित भी करना पड़ेगा। वो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। तो जो भी है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एंटर करते हैं कि सालाना जो इनकम है वो 7 लाख रुपये है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो आप यहाँ पे वो करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ
कि आप किसी भी मरहले पे आपने जो इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप शो एंड एडिट आंसर पे क्लिक करेंगे तो जो आपने मालूमात इंटर कर रखी है अब तक वो आपसे यहाँ पे आपको दिखा देगा, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हमने अनएम्प्लॉयड किया है तो इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कोई और स्टेटस यानी आप बताना चाहते हैं कि नहीं हम स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इस तरह अगर एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे। तो इसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयर के मुतल्लिका मालूमात ली जाएंगी कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका एड्रेस और यानी सारी डिटेल्स उसके मुतल्लिका आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अबाउट द कास्ट ऑफ़ योर विज़िट, यानी आप अपने दौरे पे कितना ख़र्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे, पीकेआर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पाउंड्स में इसको बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप अपने जो टूर है, जो विज़िट है, उसमें आप कितना ख़र्चा करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 6 लाख। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हर महीने कितना ख़र्चा करते हैं किसी भी मद में, आप जो कमाते हैं या आपकी जो इनकम है उसमें से हर महीने आपका कितना ख़र्चा हो जाता है। तो आप यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे पीकेआर, या अगर आप इंडियन है तो इंडियन रुपी सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे बता दीजिए कि आप कितना ख़र्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें बताता हूँ कि 20,000 हर महीने खर्चा करता हूँ। इसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने चीज़ें फिलअप की हैं, जैसे सबसे पहले हमने अपनी इनकम का बताया, फिर उसमें हमने बताया कि हम खर्चा कितना करते हैं और फिर हमने बताया कि हम यूके जाएंगे तो कितना खर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आपने एहतियात से फिलअप करनी है, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें साबित भी करनी पड़ेंगी कि आप वाकई इतना खर्चा कर सकते हैं। जैसे ये है कि बैंक स्टेटमेंट है तो उससे आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि हमने इतनी सेविंग कर रखी है पिछले 2 सालों से या चंद माह से, या जितने अरसे से हमने इतनी सेविंग कर रखी है कि हमारे पास इतनी रकम मौजूद है। अब फ्रेंड यहाँ इस पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो विज़िट है यूके के लिए, इसके जो अखराजात होंगे इसमें कोई और भी आपकी हेल्प करेगा या सारे अखराजात आप खुद ही उठाएंगे। तो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर कोई नहीं है तो नो करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अगर देखिए आपकी इनकम कम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करके आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का नाम यहाँ पे लगा सकते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी कंपनी का बता सकते हैं और बता सकते हैं कि वो कितनी रकम आपको देंगे इस दौरे के लिए। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे समवन आई नो, फैमिली और फ्रेंड, यानी कोई फैमिली मेम्बर है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, या कोई फ्रेंड है, या इस तरह आपकी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका कोई ताल्लुक़ है तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर आप उनका नेम वगैरह यहाँ पे देंगे और रीज़न बताएंगे कि वो क्यों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस लिहाज से बेहतर है कि अगर आपकी इनकम कम शो हो रही है जैसा कि हमने पीछे फिलअप किया, तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो कर दीजिए इसको कि कोई नहीं हेल्प करने वाला, तो उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे आपने बताना है कि यूके अब कब पहुँचेंगे और कब यूके को आप छोड़ेंगे, कब वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं अपने मैच के टिकट के हिसाब से, जो आपकी मैच की डेट है जिसकी टिकट आपके पास है उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने यहाँ पे जो पीरियड बनाया है ये 10 दिनों का बनाया है। याद रखिए नॉर्मली वीज़ा आपको जो दिया जाता है वो 6 माह तक का हो सकता है, लेकिन अगर आप टूर प्लान अपना 6 माह का देंगे तो फिर ये है कि आपको जो अपने फ़ंड्स वगैरह हैं वो भी ज़्यादा शो करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से ये बेहतर है कि आप कम दिनों का वीज़ा अप्लाई कीजिए, 10-15 दिनों का कीजिए, तो उसमें आपको कम फंड्स शो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कीजिए सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर किसी वक्त हमें आपका इंटरव्यू लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कीजिए और जो लैंग्वेज आप चाहें वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें ये होगा कि फिर आपको इंटरप्रेटर दिया जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अब इस पेज पे आपसे पूछा जा रहा है मेन रीज़न फॉर योर विज़िट, यानी आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं, असल मकसद क्या है। तो काफ़ी सारे मकासद दिए हुए हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई वर्ल्ड कप के मैच के हवाले से कोई मिलता जुलता नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अदर, आई एम विजिटिंग फॉर एन अदर रीज़न। तो इस पे हम क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ इस पेज पे इस खाने में आपने अपने विज़िट का मकसद लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई वांट टू विज़िट यूके टू अटेंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 मैच
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गोइंग टू हेल्ड ऑन डेट, तो आप यहाँ पे वो डेट लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने जिस मैच की टिकट ले रखी है वो जिन टीमों के दरमियान है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जिस डेट को वो मैच हो रहा है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। और ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अगर आपको कोई इससे बेहतर सेंटेंस मिलता है तो आप उन अल्फाज में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स या कुछ लोग अगर आपकी फैमिली के फाइनेंशियली आप पे डिपेंड करते हैं, यानी आप जिनको सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसे मेंबर्स हैं या नहीं। यानी अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो फिर लाजमी तौर पे आप उनको सपोर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो नो करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब इस पेज पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने पेरेंट्स के मतलब, यानी अम्मी अबू के मतलब बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उनका जो गिवन नेम है, यानी उनका जो फर्स्ट नेम है और फैमिली नेम उनका सेकंड नेम, ये आपने बताना है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी जो कि लाजमी तौर पे वही होगी जो आपकी नेशनलिटी है, और उसके बाद यहाँ पे यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके मतलब यही तफसीलात बताएंगे और उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई है जो यूके में रहता है, अगर है तो आप उनका बता देंगे, अगर नहीं है तो ये किस किस्म के फैमिली मेम्बर्स हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई फैमिली मेम्बर आपका यूके में रहता है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, उनकी डिटेल्स देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करके आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, यानी आप अकेले ही सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं और ट्रैवल करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसी और के साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं या अकेले आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे यस या नो। अगर आप किसी के साथ मिल के ट्रैवल करने जा रहे हैं, मिल के वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अकोमोडेशन इन द यूके, यानी यूके में आप कहाँ रहेंगे। अगर आपने कोई अरेंजमेंट कर रखे हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, यस करने की सूरत में सेव एंड कंटिन्यू, और उसके बाद आपको यहाँ पे तफसीलात देनी पड़ेंगी। अब इसके लिए अगर आपका कोई दोस्त वगैरह कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहता है तो वो भी आपके लिए अपने घर में रहाइश का इंतज़ाम कर सकता है, नहीं तो आप होटल रिज़र्वेशन करवा सकते हैं जो फ्री भी हो जाती है, और उसकी तफसीलात आप यहाँ पे इंटर करेंगे, उस होटल का नेम और उसका जो एड्रेस वगैरह, पोस्टल कोड, और वहाँ आप कितने दिन रहेंगे, डेट उसकी आप यहाँ लिखेंगे। तो इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ़र्ज़ी होटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर कर दी है। यहाँ पे आपने बताना है कि आप वहाँ कितने दिन रहेंगे, और याद रखिए कि ये आपका जो ड्यूरेशन ऑफ विज़िट आप अप्लाई करेंगे, जितने दिनों का वीज़ा, उससे ये डेट मैच करनी चाहिए, और इस हिसाब से आपने यहाँ पे लिखना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और अकोमोडेशन, आपने वहाँ पे कहीं और होटल बुकिंग करवा रखी है या कोई और दोस्त आपका इंतज़ाम वगैरह करने जा रहा है तो वो भी आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यूके की ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने कोई ट्रैवल किया हुआ है यूके में पहले तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसी हिसाब से, अगर नहीं है तो ज़ीरो पे क्लिक कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यूके वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, यानी अगर आपको पहले कभी यूके का वीज़ा इशू हुआ है तो अगर आपको वीज़ा पहले मिला यस कीजिए, नहीं तो नो करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, और इन ममालिक का पूछा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, शेंजन एरिया। आप कभी इन ममालिक में गए हैं, अगर गए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से, नहीं गए तो यहाँ पे ज़ीरो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंजन एरिया के अलावा अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे, यस करेंगे, उसकी तफसीलात इंटर करेंगे। अगर आप कहीं भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए किसी मुल्क में, तो आप यहाँ पे नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है प्रॉब्लम्स विद इमिग्रेशन टू द यूके, अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, कभी आपको डिपोर्ट किया गया, कुछ इस तरह के मामलात आपके साथ हुए हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यूके के अलावा किसी और मुल्क ने कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया हो, डिपोर्ट किया हो, या आपको उस कंट्री से कहीं वापस किया गया हो, रिफ्यूज़ एंट्री की गई हो, तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ तो आप यहाँ पे नो कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके हवाले से पूछा जा रहा है, जिसको पुलिस क्लियरेंस से आपने साबित करना होता है।
तो आप यहाँ पे करेंगे नो आई नेवर हैड एनी ऑफ दीज। तो उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद वार क्राइम के हवाले से है, इसको भी यहाँ पे नो कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, कभी आप दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें किसी तरह मुलव्वस रहे तो नो कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद इसको भी यहाँ से नो, सेव एंड कंटिन्यू। टेररिस्ट व्यूज़, इसको भी आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इन मखसूस इदारों में कभी जॉब की है, यानी आपने आर्मी और दीगर जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनमें कभी जॉब की है, या आपने गवर्नमेंट के इदारों में, मीडिया, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और जुडिशरी वगैरह, इनमें कभी आपने जॉब की है या नहीं। अगर आपने की है तो आप यस करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसकी तफसीलात देंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपने कभी इनमें जॉब नहीं की, तो आप यहाँ पे आई हैव नॉट वर्कड इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, आप अगर अपनी एप्लीकेशन के मुतल्लक, अपने मुतल्लक कुछ इजाफी तफसीलात बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये अगर नहीं बताना चाहते तो आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब फ्रेंड्स, आपकी एप्लीकेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तर आंसर आपने दे दी हैं। आप इनको अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ चीज़ आपने इजाफा करना हो, कुछ चेंजिंग करनी हो तो चेंज बटन्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते तो इस पेज पे आके आप यहाँ नीचे आके आप यहाँ करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सबसे जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और बाकी आपको बताया जा रहा है कि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, एक चेक लिस्ट आपको दी जाएगी जब आप ये सारी एप्लीकेशन मुकम्मल कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद डिक्लेरेशन है कि आप इनकी शराइत व ज़वाबित को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए आई एक्सेप्ट द अबव। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितने माह का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 6 माह है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है वीज़ा फ़ीस के मुतल्लक, अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी जो फ़ीस है 15,602 रुपये पाकिस्तानी फ़ीस इसकी बनती है, और इंडियन इसी हिसाब से कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कि आप कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मीरपुर, जो आपको करीब पड़ता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एक प्रीमियम लॉन्च भी है, इसमें आपको कुछ वहाँ पे इजाफी सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो बेहतर है ना ही करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ इस पेज पे आप अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, जिस तारीख को जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं VFS में, यानी जेरीज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे, तो वो तारीखें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, फ़र्ज़ करें मैं 31 करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइम पे आप जाना चाहते हैं, टाइम सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कीजिए सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी इतनी फ़ीस है 15,602 रुपये पाकिस्तानी, ये फ़ीस है, और आप जिस तरीके से पे करना चाहें, वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये मुख्तलिफ और ज़रिए हैं, तो आप इनमें से जिसके ज़रिए पे करना चाहें तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे। अब फ्रेंड, यहाँ पे ये फाइनल स्टेज है, यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स इंटर करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे इंटर करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे, तो आपकी यहाँ पे पेमेंट कर दी जाएगी, जिसकी आपको जो है वो ईमेल भी आ जाएगी, और एक रिसीप्ट आप यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं। एक रिसीप्ट का जो फॉर्म है उसका यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो तारीख आपने सेलेक्ट की है, ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद जो आपने अपनी अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट की है, तो उस डेट को आपने जाना है जेरीज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे, और अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे जमा करवाने हैं। वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, और जेरीज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के कुछ अपने इजाफी चार्जेस भी होते हैं जो आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, इस पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है, ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगी आपके सिस्टम में। ये बुनियादी तौर पे एक चेक लिस्ट है उन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए होते हैं। इस पर आपने नेम, पासपोर्ट और एप्लीकेशन नंबर वगैरह, फ़ोटो वगैरह आपने यहाँ पे लगाना है। ये भी आपको VFS के दफ्तर में जमा करवानी है, तो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये भी जमा करवानी है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है, आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, वैलिड होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फिलअप किया है,
उसका प्रिंट आपने लेना है। मज़ीद आपको चाहिए मैच की टिकट जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, होटल रिज़र्वेशन और फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इसको आपने कंफर्म नहीं करवाना बल्कि महज़ आपने रिज़र्वेशन करवा लेनी है। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए और इसके बारे में अक्सर दोस्त पूछते भी हैं कितनी होनी चाहिए। कम अज़ कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और इसमें जो बैलेंस की बात है तो वो 8-10 लाख रुपए इसमें होने चाहिए। मज़ीद ये है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, ऐसा नहीं कि यकमुश्त आप इसमें लाखों रुपए डाल दें, तो इस तरह ये है कि ये मशकूक हो जाती है और वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ आपको चाहिए सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स। आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसी के मुतल्लिक़ा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जिस ज़रिए से भी आपको इनकम हो रही है वो आपने यहाँ पे उसका प्रूफ देना है कि आपको इनकम कैसे हो रही है, और उस पे अगर आपको टैक्स वगैरह देते हैं तो वो सारी चीज़ें आपने वाज़ेह करनी है। मज़ीद आपको चाहिए एक अदद आपका फ़ोटो, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, मैरिज सर्टिफ़िकेट, और इसके अलावा अगर आपने कहीं पहले ट्रैवल किया हुआ है तो आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ में लगानी है। तो फ्रेंड ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि नॉर्मली एक जैसे होते हैं हर कंट्री के लिए। अब यहाँ पे बात करें वीज़ा कब अप्लाई किया जा सकता है, तो जिस तारीख को आपने ट्रैवल करना है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 माह पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूके के वीज़ा के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ये वीडियो कुछ लेंथी हो गई है क्योंकि मैं इस टॉपिक को क्लोज़ करना चाह रहा था। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।